सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम शीश कटाने को तैयार हैं, ये हमारी आरजू है, लेकिन तेरे बाजुओं में कितना दम है ये हमें देखना है। जी हाँ, आज से तकरीबन 100 वर्ष पूर्व ऐसी ही विचारधारा के साथ, ऐसी ही आरजू के साथ 3 बड़े योद्धा जो अमर शहीदों की लिस्ट में सबसे टॉप में आते हैं, आज के दिन 23 मार्च के दिन जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, आज शहीद दिवस की ओर पे हम तीनों को याद करेंगे, तीनों योद्धाओं को याद करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह जी की, हम बात कर रहे हैं सुखदेव जी की, हम बात कर रहे हैं राजगुरु जी की। तो आइए इनके असंख्य बातों में से कुछ बातों के, कुछ विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं आपका दोस्त हिमांशु कोटनाला, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कोटनाला केदार में। तो बात करेंगे पहले अमर शहीद यानी भगत सिंह जी की। जन्म 1907 में, आज लाहौर पाकिस्तान में चला गया, वहाँ पर हुआ था। माता विद्यावती कौर और पिता किशन सिंह जी। बचपन में अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पर ना जाके दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल इन्होंने ज्वाइन किया। बचपन में पढ़ाई में बहुत तेज थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिकल और सोशल स्किल में भी बहुत महारत हासिल कर ली थी, लेकिन देशभक्ति का ख्याल जो इनका टारगेट था, इनका लक्ष्य नहीं मिला जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। दरअसल जलियांवाला बाग जब 1919 में हुआ, उसके बाद ये बचपन में काफ़ी छोटे थे ये, बट इन्होंने जब उस समय की स्थिति सुनी, उस समय की पूरी घटना सुनी, तब से इनके अंदर एक आक्रोश आ गया कि किस तरह से अंग्रेजी लोग मार रहे हैं हिंदुस्तानी लोगों को। उसके बाद ये स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। मात्र 15 साल की उम्र में इन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटियां, काफ़ी सारी गतिविधियां स्टार्ट कर दी। इनके जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया चोरी चोरा कांड से। जो चोरी चोरा जो आंदोलन उस समय हो रहा था, तो उसमें महात्मा गांधी का सपोर्ट था, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी भी पूरा सपोर्ट में थे। तकरीबन 4000 लोग, उस जो पूरा का पूरा आंदोलन था, उस आंदोलन में 4000 लोग थे। अब वहाँ पर जो अंग्रेजों ने जो गोलियां चला दी, उसके बाद अंग्रेजी के थाना, आप जाके देख लेना कि वहाँ पर जो थाने को पूरा आग लगा दिया। उस समय फिर गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद 2 गुटों में बढ़ गए, एक हो गया नरम दल, एक हो गया गरम दल। अब ये बचपन में ये थे गुस्से वाले, ये चले गए गरम दल में। उसके बाद इन्होंने वहाँ ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज शुरू कर दी। गरम दल के लोगों के साथ मिलके वहाँ के व्यक्तित्व समझना इन्होंने शुरुआत कर दी। अब उसी समय तकरीबन 1927 में इनकी माताजी ने, इनके घर वालों ने इनकी शादी के लिए इनको प्रपोज कर दिया कि आप शादी कर लीजिए। जैसी घर में शादी की बात आई, इन्होंने अपने घर में चिट्ठी लिखकर चले गए कि दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, मेरी दुल्हन तो आज़ादी होगी। घर में एक पत्र लिखा, पत्र छोड़कर, अपनी माँ को अकेला छोड़कर, अपने पूरे परिवार को त्याग कर ये चले गए स्वतंत्रता संग्राम की ओर। क्योंकि यही होता है, जितने भी आप महान विद्वानों की बात देख लीजिए, उनकी बायोग्राफीज देख लीजिए, वो अपने परिवार, क्योंकि परिवार एक ऐसी चीज़ होती है, परिवार से ही आदमी को सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन परिवार में आदमी कंफर्टेबल हो जाता है, तो वो छोड़ना पड़ता है अपना कंफर्टेबल जोन। इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने पूरे परिवार को, अपनी माता को छोड़ दिया, चल पड़े ये सेनानी बनने। उसके बाद इन्होंने अपनी एक्टिविटीज और तेज कर ली, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था, ना परिवार का, ना किसी चीज का। जब इन्होंने करा, अब इनके उसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या आया? ये आया साइमन कमीशन। 1928 की अंग्रेजी हुकूमत लेके आ गई साइमन कमीशन। अब ये एक ऐसा कमीशन था जिसमें ये पूरे भारत में अच्छा राज करते और अपने ही अधिकारी बिठाते, भारतीयों को इसमें कोई जगह नहीं दी गई। तो इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया। यही आंदोलन भगत सिंह जी ने, साथ साथ में लाला लाजपत राय जी ने भी किया हुआ था। अब ये क्या हुआ कि ये पहले तो अहिंसात्मक आंदोलन था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने निहत्थे लोगों के ऊपर, निहत्थे क्रांतिकारियों के ऊपर लाठी डंडे और गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी, जिसमें लाला लाजपत राय जी गंभीर रूप से घायल हो गए। बट उसके बाद भी वो आंदोलन में डटे रहे। अब घायल हो गए, उसके बाद उपचार में काफी समय बाद, काफी महीनों बाद उपचार में वो उनका बलिदान हो गया, वो शहीद हो गए, जिसके कारण ये काफी बौखला गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी और आजादी ये बहुत बौखला गए, क्योंकि जो पुलिस अधीक्षक थे उस समय, जॉन स्कॉट, तो स्कॉट ने
आदेश दिया था इन्हें मारने का। तो ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट हो गए कि किस तरह से बदला लिया जाए अपने क्रांतिकारियों का, और स्कॉट को मारने के लिए चले गए। लेकिन थोड़ी वहाँ पर ना थोड़ा सा एक गलती हो गई। थोड़ी गलती ये हो गई कि ये पुलिस अधीक्षक को मारने गए थे, लेकिन पुलिस उपाध्यक्ष ये गलती में इन्होंने दूसरे को मार दिया। इन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया, जो कि पुलिस अधिकारी था, लेकिन सॉन्डर्स को मार दिया। सॉन्डर्स को मारा, उसके बाद ये सबके सब जितने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थे, ये सबके सब अपने आप को इन्होंने कहीं चले गए। अब ये जाके अंडरग्राउंड छुप के ये नीतियां बनाने स्टार्ट कर दी। ये डरे नहीं उसके बाद भी, लेकिन इनको पता था कि इनका बाहर रहना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद ये भगत सिंह जी काफ़ी तेज थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, और ये विदेशी नॉलेज इनको काफ़ी सारी थी। ये विदेशों के बारे में भी पढ़ते थे। तो विदेशी पढ़ते पढ़ते इन्होंने फ्रांस रेवोल्यूशन से इन्हें काफ़ी मोटिवेशन मिला। दरअसल उस समय क्या है कि भारत के साथ साथ और काफ़ी सारे देश और थे जो विद्रोह कर रहे थे, जिनके अंदर इंटरनली विद्रोह हो रहा था। तो अब ये इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक चीज़ इन्होंने सोच ली। इन्होंने सोचा कि भारत की जो जनसंख्या अभी सोई हुई है, या जो ब्रिटेन का, जो ब्रिटिशों के अधीन है, उनको जगाने के लिए हमें अपनी आहुति देनी ज़रूरी होगी। अब इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही एक सीख करते हुए इन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने एक विचार किया कि हम एक लो इंटेंसिटी का बॉम्ब, जिससे कि लोगों को नुकसान ना हो, एक असेंबली में जाके ब्लास्ट करने वाले हैं। अब ये चले गए असेंबली, ये नई दिल्ली में असेंबली हो रही थी, वहां पर गए। इन्होंने लो इंटेंसिटी का बम पूरे बीच में फोड़ दिया, विस्फोट कर दिया। उसके बाद भी नहीं रुके। उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते लगाते पर्चे फेंकने लगे। उस पर्चे में लिखा था सोए हुओं को, बहरों को जगाने के लिए विस्फोट करना बहुत ज़रूरी है। और अपने आप भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुखदेव जी, ये सब के सब इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि ये जानते थे कि इनका बलिदान, देखिए ये होता है, इतनी कम उम्र में इन्होंने बलिदानी बन गए कि लोगों को जगाने के लिए हमारा बलिदान चला भी गया तो कुछ नहीं। अब इसके कारण ही ब्रिटिश ने इनको और इनके साथियों को फांसी की सजा सुना दी और जेल भेज दिया। बात करेंगे दूसरे अमर शहीद शिवराम राजगुरु जी का। जन्म 1908 ईस्वी में, पिता हरि नारायण जी। बचपन में प्राथमिक विद्या मराठी स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद चले गए बड़ी उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी चले गए। वाराणसी गए, इतने बुद्धिमान, इतने ज्ञानी किस्म के थे कि मात्र 15 साल की उम्र में इन्होंने हिंदू ग्रंथों के बारे में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर दिया। यहाँ तक कि इनके बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि कुमोदी सिद्धांत को इन्होंने बहुत कम समय में पूरे सिद्धांत को जान लिया। लेकिन देशभक्ति की आग जब कॉलेज कर रहे थे वाराणसी, तब से ही आ गई, क्योंकि कुछ बदलाव चाहते थे और वो देखते थे किस तरह से अंग्रेजी लोग हुकूमत कर रहे हैं देश हम हिंदुस्तानियों के ऊपर। अब इन्होंने 1924 के दरमियान, तकरीबन बहुत कम उम्र थी, 15 से 16 साल में इन्होंने एक एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के नाम से इन्होंने ज्वाइन कर ली। उसमें क्या होता था, उसमें काफ़ी सारे लोग होते थे जो कि मोस्टली जो थे वो गर्म दल के लोग थे। इनका काम ये था, इनको जिम्मेदारियां सौंपी गई थी पंजाब, यूपी, लाहौर, जितने भी नव युवक हैं उनको मोटिवेशन देने की, उनको समझाने की कि वो भी स्वतंत्रता संग्राम में वापस आए और आगे बढ़कर आए। अभी ये चल ही रहे थे और अंग्रेजी सरकार इनसे काफ़ी भयभीत थी, क्योंकि डरते ये किसी से भी नहीं थे। डरते इसलिए नहीं थे क्योंकि ये वीर छत्रपति शिवाजी को बहुत मानते थे, तो ये डरते किसी से नहीं, साथ साथ में निडरता थी, डरते किसी से नहीं थे, और ज्ञानी भी थे। तो अंग्रेजी सरकार ऑटोमेटिकली डरती थी। वो इनको बंदी बनाने को, इनको किसी भी तरह से जेल में भेजने का एक षड्यंत्र कर रही थी। लेकिन उनको ये मौका मिल गया 1929 में, जब बॉम्ब ब्लास्ट किया असेंबली में, वहाँ से इनको मिल गया। साथ साथ में जो स्कॉट की हत्या हुई थी उसमें भी ये दोषी पा गए। तो जैसे ही दोषी पाए तो इनको भी जेल में डाल दिया, इनको भी सजा दे दी। बात करेंगे तीसरे अमर शहीद यानी सुखदेव जी की। जन्म 1907 में, लुधियाना में, पिता रामलाल जी। तो बचपन से ही अंग्रेजियों की नीतियों के खिलाफ थे ये। थोड़े बड़े हुए तो इन्होंने ज्वाइन किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का, जहां इन्हें ऑलरेडी चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी और राजगुरु जी के साथ ये मिल गए। इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी होगी। इनकी दोस्ती अच्छी हुई, साथ में ये जब सदस्य बने तो इनको एक जिम्मेदारी दी गई कि पंजाब, उत्तर प्रदेश में जितने भी नव युवा हैं उनको क्रांतिकारियों से जोड़ा जाए, उनको हालात के बारे में बताया जाए। साथ साथ में इन्होंने लाहौर में ही एक नव भारत
एक सभा का भी आयोजन कर दिया। अब अंग्रेज इनके बहुत खिलाफ थे और इनको ढूंढते थे वो इधर से उधर, क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और ऊपर से नौजवानों को प्रेरित कर रहे थे। आखिरकार वो समय आ गया, आखिरकार एक ऐसा समय आ गया जो विश्व के इतिहास में लिखा गया, क्योंकि ये तीनों के तीनों मित्रों को एक साथ अंग्रेजी सरकार ने फांसी देने की घोषणा कर डाली। अब ये फांसी जब इनको दी तो ये तीनों जो थे इतने महान व्यक्तित्व रखते थे, ये जेल में गए, इनको पता चल गया कि मुझे फांसी की सजा हो रखी है, उसके बावजूद भी इन्होंने जेल में भी आंदोलन स्टार्ट कर दिया। दरअसल उस समय अंग्रेजी सरकार कैदियों को, बिल्कुल कैदियों से बहुत बर्बरता वाले हिसाब रखती थी। ना उन्हें अच्छा खाना दिया जाता था, ना उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने को दिया जाता था, ना उन्हें किताबें पढ़ने को दी जाती थी। इन तीनों ने वहाँ पर भी आंदोलन कर दिया, नहीं हम खाना ही नहीं खाएंगे। तकरीबन 60 से 70 दिन इन्होंने भूखे अनशन पे ये वहाँ पर रहे, तो अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकने पड़े, वो डर गए और उन्होंने फिर बाद में फैसला लिया कि ये तो जितने एग्रेसिव बाहर थे उतने ही ज़्यादा आंदोलनकारी ये अंदर बन गए। तो उन्होंने 17 मार्च को, पहले इनकी फांसी की जो डेट थी वो 24 मार्च थी, उसको 24 मार्च से 23 मार्च कर दिया, क्योंकि ये जानते थे कि बाहर जो लोग हैं वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस पहुंच चुका है। तब इन्होंने इन तीनों को चुपचाप से 23 मार्च को फांसी देकर सतलज नदी में इनकी अस्थियां प्रवाहित कर दी। इस प्रकार भारत ने अपने तीनों रत्नों को खो दिया। वो भी क्यों खो दिया? ये शहादत, इनकी जो शहादत थी ताकि हम लोग एक आज़ाद हिंदुस्तान में कदम रख सकें और सांस ले पाएँ। जी हाँ, मात्र 22 साल, 24 साल और 25 वर्ष की आयु में इन तीनों ने वो कारनामे कर दिए जो आजकल की डेट में कितने महान से महान आदमी भी नहीं कर सके। और जब तक ये विश्व रहेगा, जब तक ये संसार रहेगा, तब तक आपको इसी कामों के लिए याद किया जाएगा। जी हाँ, मात्र सोचिए, आप 25 साल से कम उम्र थी, बहुत विद्वान थे, बहुत स्किल्डफुल थे और काफ़ी अच्छी एजुकेशन ले सकते थे, अपना भविष्य बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या चुना? इन्होंने चुना फांसी का फंदा। क्यों चुना? ताकि हिंदुस्तान को आज़ादी दे सके, ताकि हम लोगों को आज़ादी दे सके, मात्र 25 साल से कम उम्र के। और आजकल की दुनिया, आजकल का समय ये हो गया है कि हम 30 साल 35 साल में भी हमें ये पता नहीं रहता कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, हमें ये पता नहीं होता। इन्होंने 25 साल से कम उम्र में हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो आज शहीद दिवस के मौके पे आप सभी को, आप तीनों को शत शत नमन। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आप सभी के सभी हमारे दिल में रहेंगे। हम आपको सभी को नमन करते हैं।